देखिए, मैंने ट्रांसफार्मर का अब तक आपको थ्योरी बताई है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, परिणमन अनुपात क्या है, अपचाई उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है, कितनी प्रकार की हानियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है 5 नंबर के लिए, बोर्ड के लिए, कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या, तो अन्योन्य प्रेरण कितने प्रकार का होता है, तो उच्चाई अपचाई दोनों में अंतर, परिणमन अनुपात से भी और रचना के आधार पर भी आप बताएंगे, और कितने प्रकार की हानियां होती हैं और उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात एक 5 नंबर के क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल फैक्टर है तो 5 नंबर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए, न्यूमेरिकल करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आया था, उम्मीद करता हूँ आप याद कर चुके होंगे, वो आया था VS/VP, यानी कि द्वितीयक में विभव बटे प्राथमिक में विभव बराबर किसके बराबर है, द्वितीयक में फेरों की संख्या और प्राथमिक में फेरों की संख्या बराबर प्राथमिक में धारा और द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा का अनुपात, ये परस्पर बराबर होते हैं। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपके सामने आता है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर मतलब कि इसके अंदर फ्लक्स हानि नहीं हो रही, यानी कि निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति एक दूसरे के बराबर है, प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 2000 व 50 है, प्राथमिक में 2000 और द्वितीयक में 50 फेरे हैं। फिर आपसे कहता है प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट की मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो प्राथमिक को 120 वोल्ट की प्राथमिक कुंडली को किससे जोड़ दिया, 120 वोल्ट की मेन सप्लाई से जोड़ दिया। द्वितीयक कुंडली में एक नाइट बल्ब लगा है, द्वितीयक कुंडली में क्या लगा, नाइट बल्ब लगा है, जिसका प्रतिरोध 0.6 ओम दे रहा है कि ये जलने पे इतना आपका प्रतिरोध होता है, 0.6 ओम। आपसे कहता है द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी कि द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी कि आप ये कह सकते हैं VS बराबर ES। फिर आपसे कहता है, दूसरी बात आपसे पूछता है, इसके अंदर बल में धारा, यानी IS पूछा आपसे, बल में धारा, चूंकि बल कहाँ जुड़ी हुई है, द्वितीयक कुंडली में जुड़ी हुई है। और तीसरा पॉइंट पूछा प्राथमिक कुंडली में धारा, IP आपसे पूछा है। और चौथी बात पूछी है प्राथमिक द्वितीयक कुंडली में शक्ति, यानी P in व P out। वो अलग बात है कि दोनों बराबर होता है, दोनों में से कोई एक चीज निकाल लेंगे तो जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है हमने कॉपी कर ली, क्या निकालना है वो हमने कॉपी कर लिया, स्टेप 1 पूरा हो चुका है हमारा। स्टेप 2 भी रिवाइज दी क्वेश्चन, कोई गलती तो नहीं कर कि हाँ R जो है 6 ओम नहीं है, 0.6 ओम है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो हमारा क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से पेपर करते समय। अब आपको क्या चीज चाहिए, देखिए यहाँ पर आपको पता था ES/EP, तो आपके पास ये रहा फॉर्मूला, तो ES/EP बराबर VS/VP बराबर NS/NP। तो आप देखें VS बराबर आ गया, आप देखिए 50 ये है, ये कितना है 2000 है, और VP 120 है, देख लीजिए VP 120 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इससे। अब आप देखें 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 5 चौके 20, इससे काटा 3, तो VS मेरे पास 3 वोल्ट है, और यही मेरे पास ES भी होता है। तो मेरे पास कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया, पहला जवाब। अब आप देखेंगे नाइट बल्ब में धारा IS, अब आप देखें हमारे पास है V बराबर I इंटू R, तो VS IS और R, तो IS आ गया आप देखिए 3 और 0.6 ओम उठाया, यानी 5 एम्पियर। तो मेरे पास नाइट बल्ब में 5 एम्पियर का जवाब आ गया। अब IP अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला बचा, ये वाला फॉर्मूला बचा, यानी ये 50 है, ये 2000 है। IP आपके पास कितना है नहीं पता, और IS हम निकाल चुके हैं 5। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, 25 से कम 25, 25 से 1/8, 1/8 एम्पियर या 0.125 एम्पियर, ये आपके पास जवाब आ गया। और
ये भी वैल्यू निकल गई। पी इन पी आउट निकालना है, तो अब आप देखिए पी आउट अगर मैं निकालूं तो अब आप चेक करेंगे ये 5 है और ये 3 है, यानी 15 वाट पी इन और पी आउट मेरे पास होगी। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन मैंने किया और लगभग इसी आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। डिफरेंस ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, माना एक क्वेश्चन पूछा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसा 220 आपूर्ति से 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 150 वोल्ट और 550 वाट के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। यानी उसने रेफ्रिजरेटर से जुड़ा और रेफ्रिजरेटर को दिया हमें 110 वोल्ट 550 वाट और 220 वोल्ट की आपूर्ति कर रहा है। कितनी धारा, यानी एक तरीके से आपसे क्या पूछा है, आईपी पूछा है। अब हमें क्या पता, हमें पता है पी आउट और पी इन बराबर होता है आदर्श ट्रांसफार्मर में। और पी आउट कितना दे रखा है 550 वाट, तो पी आउट बराबर पी इन। अब बहुत सिंपल रह गया, वी आई इंटू या वी पी आई पी, और ये आपके पास 550, तो आई पी निकल जाएगा 550 बट्टे आपके पास था 220, 5/2, यानी कि 2.5 एम्पियर आपके पास जवाब आ गया। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, सेकंड पार्ट बता रहा हूं, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वीपी, आपको दे रखा है वीएस, आपको दे रखा है एनपी। आपसे कहता है 90% की दक्षता है, 8 किलो वाट का निर्गित शक्ति है, निवेशी शक्ति बताइए। देखिए 90% आउटपुट का मतलब है कि 90 वाट अगर मैं मिल रहा है तो 100 वाट में इनपुट दे रहा हूँ, एक में 100/90 और 8 किलो वाट में, तो 8 किलो वाट का ऊपर में गुना करूँगा तो 80/9 किलो वाट का जवाब आ जाएगा। बाकी आप इसी फॉर्मूले से, इतने वाले फॉर्मूले से एनएस निकाल लेंगे। 3 चीज़ें दे रखी हैं, 1 2 3, एनएस निकल जाएगा। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आपके पास एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो कि मेरे हिसाब से इस साल में अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी का अतिरिक्त अभ्यास का क्वेश्चन है, कहता है एक संयंत्र है 440 वोल्ट पर शक्ति, विद्युत संयंत्र है 440 वाट वोल्ट पर शक्ति उत्पादन वाला संयंत्र है। 15 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, 2 तारों से यहां कस्बे पे पहुंच गई। कस्बे के जो रिक्वायरमेंट है 220 वोल्ट पर 800 किलोवाट की शक्ति की रिक्वायरमेंट है। आपसे क्या कहता है, कस्बे का उप स्टेशन 4000 वोल्ट और 220 वोल्ट, यानी यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा है उसका इनपुट यह है और आउटपुट 220 वोल्ट है। आपसे कहता है 0.5 ओम पर किलोमीटर तार का प्रतिरोध है। अब आपसे क्या क्या चीजें पूछी हैं, एक बात पूछी है ऊष्मा के रूप में शक्ति का क्षय। दूसरी बात पूछी है संयंत्र को कितनी शक्ति आपूर्ति की जाए, कितनी शक्ति की क्षरण के बाद शक्ति का क्षय नग्न हो, यदि क्षरण द्वारा शक्ति का, यानी कि संयंत्र से कितनी शक्ति दी जाए कि हमें ये 800 किलोवाट तक की शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। दूसरा पॉइंट पूछा और तीसरा पूछा ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता बताइए, यानी यहाँ जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा उसकी विशेषता बताइए। 3 बातें आपसे पूछी हैं, आपका अतिरिक्त अभ्यास का क्वेश्चन है। क्या क्या चीज़ें दी हैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, संयंत्र है 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पन्न कर रहा, 15 किलोमीटर दूर कस्बे पर 220 वोल्ट 800 किलोवाट का हमें रिक्वायरमेंट है कस्बे की। कस्बे पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा है वो 4000 वोल्ट इनपुट का और 220 वोल्ट आउटपुट का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ। आपसे कहता है कि रास्ते में कितनी ऊष्मा शक्ति क्षय हुई है। तो देखिए शक्ति क्षय का फॉर्मूला है, अगर आप चेक करें
P बराबर I स्क्वायर आर। I स्क्वायर आर मतलब यहां पर कितनी धारा है, पहली बात तो मुझे ये मिले और R मिले। अब R अगर आप चेक करें तो टोटल तार है 30 किलोमीटर का। देखिए 2 तार है 15-15 के, तो 30 किलोमीटर हो गया। और 1 किलोमीटर पर 0.5 ओम, यानी 15 ओम का मेरे पास क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। अब मेरे पास क्या चीज है जी, आप देखें 800 गुना 10³ वाट और 4000 के लिए है ये, तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, धारा मिले क्या आएगी, 1 2 3, आप देखिए 3 मैंने काट दिया, इससे काटा तो 200, तो मेरे पास धारा आ गई 200 एम्पियर। यानी मेरे पास यहाँ पर जो धारा वो 200 एम्पियर है, तो 200 का स्क्वायर गुना 15, अब आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, शक्ति क्षय आ जाएगी। शक्ति क्षय अगर आप यहाँ निकालें तो आप देखें 4 गुना 10 की पावर 4 गुना 15, 15 चौके 60, 600 गुना 10 की पावर 3 वाट, यानी 600 किलो वाट की शक्ति रास्ते में क्षय हो गई। तो इसका मतलब है यहाँ से 800 पहुँचाने के लिए ये कितना करें, 600 प्लस 800, यानी 1400 किलोवाट की शक्ति पैदा करे, तो मेरे पास 800 किलोवाट की शक्ति कस्बे तक पहुंच जाएगी। एक बात समझ में आनी चाहिए, यानी विशेषताओं में क्या समझ आई कि कितनी शक्ति दे, 1400 किलोवाट की शक्ति दे तो 800 मिलेगी, क्योंकि रास्ते में इतनी क्षय हो गई। अब आपके पास क्या चीज है, यहां पर कितना रास्ते में विभव पतन हो रहा है, अब आप चेक करिए। अब आप चेक करिए विभव पतन को कैसे निकालेंगे, I इंटू 8, 200 इंटू क्या चीज आ गई, 8 15, यानी 3000 वोल्ट का यहां पर क्या हो गया, पोटेंशियल डाउन हो गया। और मुझे कितना चाहिए, यहां का इनपुट पे 4000 चाहिए, तो यहां पर 7000 वोल्ट होना चाहिए, यानी 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट कन्वर्ट करे मेरा संयंत्र का ट्रांसफार्मर, यानी 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट जनरेट करे, तो 3000 यहाँ ग्राउंड हो जाएगा और 4000 पे यहाँ पहुँचा देगा। और कितनी शक्ति उत्पन्न करे 800 पहुँचाने के लिए, 1400 किलोवाट की शक्ति पैदा करे। तो ये मेरी विशेषताएं आ गई, कौन से ट्रांसफार्मर की, इस ट्रांसफार्मर की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट है, 40,000 कर दिया इसने यहाँ पर, 40,000 के आधार पे निकालेंगे कि हमें लगभग 6 किलोवाट ही हमारा लॉस होता है, यानी यहाँ 800 किलोवाट और 806 किलोवाट को करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम उच्च आई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके रास्ते में जो हमारी क्षय है उसको कम कर सकते हैं, जो कि मैंने ट्रांसफार्मर की उपयोगिता में आपको जिक्र किया था। ये उसका लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड पार्ट खुद करने की कोशिश करिएगा, ना निकले तो कमेंट में बताइएगा, फिर मैं बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।